सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सेल्फ विवेक प्रजापति और मैं आज जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो देखिए पैसा 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 क्यों जरूरत है कंपनी को? कोई भी कंपनी हो उसको क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए। तो पैसा क्यों चाहिए? सो जनरली कोई भी कंपनी तीन चीज होता है जिसके लिए पैसा चाहिए। पहला हो गया कि वो कंपनी कोई चीज खरीदना चाहता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्यों चाहिए भाई? कोई चीज बनाना है। हो सकता है कंपनी के पास पैसा ना हो बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, ये हो सकता है रीजन। अच्छा, और क्या हो सकता है? हाँ, और भी एक हो सकता है, क्या चीज भाई? कंपनी को जो है कि डिविडेंड देना है ना, या डिविडेंड दे रहा है या डिविडेंड को नहीं देना है, ये भी डिसीजन हो सकता है ना। तो कंपनी बहुत सारे डिसीजन लेता है, ठीक है। और दूसरा हो गया कि उसको कंपनी को पैसा चाहिए। भाई कहाँ से पैसा लेगा कंपनी? कि अपना दोस्तों से लेगा पैसा, है ना। सपोज मैं एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को पैसा जो चाहिए मैं किससे ले सकता हूँ भाई? अपना दोस्तों से ले सकता हूँ, रिलेटिव से ले सकता हूँ, या तो किसी और से ले सकता हूँ, या बैंक से ले सकता हूँ। सो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि मैं पैसा ले सकता हूँ। सो क्या क्या सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कब रिपेमेंट करना है और कैसे रिपेमेंट करना है। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है जब भी कंपनी कोई भी डिसीजन लेता है। सो ये सब डिसीजन मेकिंग जो आता है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। सो अगर कंपनी एसेट खरीदे तो कौन सा एसेट खरीदेगा? अच्छा, कंपनी नया प्रोजेक्ट शुरू करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, या उसका कैश फ्लो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे डिसीजन लेना पड़ता है कंपनी। प्लांट बैठा है या नहीं बैठा है ना, लोकेशन सही है या नहीं है। so there are different decision is taken by the company where financial management play a very vital role। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सब डिसीजन लेने में, ठीक है। तो हम आज जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और जो कि पर्टिकुलरली आप बीकॉम कर रहे हो, प्लस टू कर रहे हो, या एमकॉम, सीए, सीएमए, सीएस, सबके लिए जरूरत है। अच्छा, इसके साथ अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाए हो, तभी आपको ये समझना पड़ेगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। देखिए फाइनेंशियल मार्केट जो है ये बहुत ही टेक्निकल चीज है। देखिए कंपनी में अगर आप शेयर में पैसा लगाते हो, कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए ये शेयर बाजार जो है ना, शेयर मार्केट, ये सट्टा नहीं है। सब बोलते हैं गैम्बलिंग है, भाई नॉट एट ऑल ए गैम्बलिंग, इट इज प्योरली टेक्निकल थिंग। आपको कॉन्सेप्ट को समझ गए सॉरी, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सो आज जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है हम लोग पढ़े ने, बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। सो पहले हो गया कि जान लो व्हाट इज फिनांस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पहले समझ लो व्हाट इज फिनांस। सो फिनांस इज व्हाट? इट इज अ मनी रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। so एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फिनांस। सो मनी चाहिए, मनी, पैसा फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटी मीन्स एनी इकोनॉमी एक्टिविटीज सॉरी, जैसे हो गया प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन और सेल, है ना, दैट इज एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी जो है कोई सामान बना रही और बेच रही है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट एक हाउस होल्ड अपना घर में खाना बना रही है, जैसे मम्मी खाना बना रही है आपको दे रही है, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? एक कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका जो है +2 लेवल का क्वेश्चन है। सो बिजनेस नीड टू परफॉर्म द इकोनॉमी एक्टिविटीज, फॉर दैट इफ दे नीड मनी, दैट इज कॉल्ड फिनांसिंग, ठीक है। and the requirement of the money is for first long term fixed asset, means for purchasing of long term fixed asset, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर फिक्चर जो भी है वो सब क्या है? आपका फिक्स एसेट है। एंड सेकेंड हो गया शॉर्ट टर्म, दैट इज वर्किंग कैपिटल।
सो बिजनेस नीड मनी फॉर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल शॉर्ट समय के लिए, मतलब मैं भी 3 महीना या 6 महीने के लिए चाहिए। क्यों भाई? कंपनी के पास जो है वर्किंग कैपिटल नहीं है। वर्किंग कैपिटल मतलब होता क्या है, देखिए सिंपल लॉजिक में आप समझ लीजिए वर्किंग कैपिटल होता क्या है। देखिए आप रॉ मटेरियल खरीदते हो मार्केट से, और उसके बाद उसको क्या करते हो, फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो, और बनाने के बाद उसको क्या मार्केट में बेचते हो। ठीक है, मार्केट में जब बेचते हो तो आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। और वही पैसा को जो है तो आप फिर रॉ मटेरियल खरीदते हो, फिर उस प्रोडक्ट बनाते हो और फिर बेचते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोबाइल बनाता है, तो मोबाइल बनाने के पहले रॉ मटेरियल चाहिए, भाई रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, है ना, तो उसके लिए पैसा चाहिए, है ना। सो कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड एंड कलेक्टिंग द मनी, तो टोटल जितना समय लगता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। समझ गए? मे भी 3 दिन 30 दिन या 15 दिन लगे, है ना, मतलब सामान बेचोगे, बनाओगे और बेचोगे और पैसा रियलाइज करोगे, हाँ, जितना टाइम लगता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो वर्किंग कैपिटल कंपनी को चाहिए। समझ में आया? सो बिजनेस नीड मनी फॉर दिस टू पर्पस, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पर्पस। Then financial management. What is financial management? It is study or requiring fund and effective or careful utilization of the term effective फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या हो गया, पैसा आप जो लिए किससे लिए, फॉर बैंक से लिए या आपका शेयर होल्डर से लिए, उसको प्रॉपर यूज करना है कि नहीं करना, भाई भाई करना है। सो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो प्रॉपर यूज ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। स्टडी ऑफ एक्विजिशन ऑफ फंड मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले एक्विजिशन ऑफ फंड, कहाँ से पैसा लोगे, दैट इज एक्विजिशन ऑफ फंड। सेकेंड, इफेक्टिव एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मार्केट का, भाई क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो पैसा आपने लिए उसको सदुपयोग करना है, अच्छा से यूज करना है, ना कि उसको कोई भी गलत ढंग से यूज करना है। जिस पर्पज से लिए वही पर्पज इसको आप यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको अचीव करने में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। देन एंड एक्सपेंशन ऑफ द प्रोवाइडिंग फंड, जो भी पैसा आप लिए उसको एक्सपांड करना, ग्रोथ करना, बढ़ाना। सो दीज आर द सम ऑफ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देन व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मार्केट का और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, सॉरी। फर्स्ट हो गया, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। सिंपल बात है, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। देखिए स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर अलग अलग होता है। शेयर होल्डर मतलब हो गया जो कंपनी का ओनर है, मतलब जो टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड एवरी पर्सन इज होल्डिंग सम मनी, दैट इज कॉल्ड स्मॉल कैपिटल और शेयर कैपिटल, एंड द ओनर ऑफ द पर्सन इज नोन एज शेयर होल्डर। ठीक है, so primary aim of the financial management is to maximize the shareholder wealth। भाई जो पैसा कंपनी लगाते हैं कंपनी में शेयर होल्डर, उसको क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। आज मैंने 100 रुपये लगा बैंक में रखा तो हमको इंटरेस्ट 3% देगा, 103 रुपये देगा, है कि नहीं। सिमिलरली जो भी कंपनी में कोई भी पैसा लगाता है, सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ग्रोथ ऑफ द फंड। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, जो भी पैसा लगाए उसको ग्रोथ करना है, बढ़ा के देना है। 1 करोड़ लगाए तो इससे 105 करोड़ दो, है ना, मीन्स ग्रोथ।
मैक्सिमाइज। सेकंड, शेयर होल्डर प्रीफर द डुअल बेनिफिट। तो दो बेनिफिट शेयर होल्डर को मिलता है। पहला क्या हुआ, मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी ऑफ द शेयर गोज अप। सो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, क्या जे कर्व रहेगा, इट विल बी इंक्रीज, है ना। सेकंड क्या है, शेयर होल्डर गेट द रिक्वायर्ड डिविडेंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट। भाई जो टोटल कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न करता है, सेल्स माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट, माइनस आपको टैक्स भी दे दो, ठीक है। सो डिविडेंड, जो कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करता है कंपनी, प्रॉफिट का जो पोर्शन है उससे क्या होता है, शेयर होल्डर को शेयर मिलता है ना। इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एज ए डिविडेंड, सो इट इज ए गिफ्ट। सो शेयर होल्डर का जो है दो बेनिफिट होता है, पहला हो गया शेयर का प्राइस बढ़ता है, सेकंड हो गया डिविडेंड मिलता है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा से होने से। देन पॉसिबल बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड रीजनेबल कॉस्ट व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। जब भी बिजनेस को कोई भी पैसा चाहिए, जब भी चाहिए, तो विथ रीजनेबल कॉस्ट, मीन्स बहुत कम खर्चा करके कंपनी को बेस्ट जो है कि पैसा मिलता है, मीन्स दे गेट द मनी व्हेनेवर दे रिक्वायर्ड विथ नॉमिनल कॉस्ट। देन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, रिड्यूस वेस्टेज। देखिए कोई भी चीज रॉ मेटेरियल आप खरीदे और उसको बस बेस्ट प्रोडक्ट यूज कर बना के दो, ठीक है। सो जीरो डिफेक्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब एनीथिंग हो गया, रॉ मेटेरियल और लेबर कैपिटल, है ना, दीज आर द रिसोर्सेस, है ना। सो उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, जो कंपनी का पैसा जो रिसोर्सेस है, कैपिटल है, उसको प्रॉपर यूज करना है एंड रिड्यूस द वेस्ट। कोई भी ऐसे फालतू का फिजूल का खर्चा नहीं करना है, which is required only that amount to be spent. Next, safety of the fund by creating the reserve and investing the profit, means कंपनी को जो है कुछ पैसा जो है कि रिजर्व रखना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, उसको री इन्वेस्ट कर पाए और प्रॉफिट से कर पाए। देन साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, इट हेल्प द कंपनी टू प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए जहां से लोन लेंगे आप, देखिए कंपनी अगर बहुत ज्यादा लोन लेके चलेगा तो कंपनी क्या होगा, अगर पे नहीं कर पाएगा कंपनी का ओनरशिप कहाँ चल जाएगा, भाई जो लोन दिए होंगे वो बैंक के पास चला जाएगा, है कि नहीं। सो अगर आप कंपनी इशू शेयर करता है तो ओनर और कुछ पैसा ग्रो करता है, अगर रिलेशन अच्छा है, मीन्स द प्रोपोर्शन डेब्ट इक्विटी रेशियो आपने पढ़े होंगे, कितना उधारी लिए, कितना इक्विटी रहे, और कितना अपना है और कितना लोन लिए। सो दिस इज बैलेंस फंड बोलते हैं, है ना। कुछ लोन लो, कुछ अपना पैसा भी लगाओ, ये नहीं कि सब लोन लेके चलाओ कंपनी, ठीक है। सो दैट शुड बी प्रॉपर बैलेंस ऑफ फंड, सो दैट इज प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल should be balanced fund. Then size as well as the company comparison of the fixed asset, capital budgeting decision involved, means एक कंपनी जो है एक मशीन खरीदने जा रहा है ना, तो क्या करे, देख सो लार्ज मनी इन्वेस्ट इन द फिक्स्ड एसेट। एक बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ, 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए नहीं भाई, 30 साल 60 साल के चलता है, 60 ईयर 50 ईयर 30 ईयर, जनरली 30 ईयर चलता है। कंपनीज एक्ट में अलग अलग लाइफ दिया गया है। सो लॉन्ग टर्म डिसीजन कंपनी करने जा रहा है, भाई इसके लिए पैसा चाहिए, दैट इज कैपिटल डिसीजन। मशीन खरीदना है, फिक्स एसेट खरीदना है, दैट इज कैपिटल डिसीजन, है ना। सो मे बी रिड्यूस द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स एसेट आर नॉट यूज प्रॉपरली। जो एसेट आपने खरीदा वो प्रॉपरली यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प टू गेट द प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेज, जैसे फिक्स एसेट हो गया, है ना, रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। देन
eliminate the scope of business finance. So generally what is the element of the scope of business finance? So फाइनेंशियल डिसीजन जो है बिजनेस का हो, सो कितना तरह का है? सो जनरली 3 तरह का फाइनेंशियल डिसीजन होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। पहले हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पहले क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकंड हो गया आपका फिनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड इज व्हाट? डिविडेंड डिसीजन। सो 3 तरह का जो है डिसीजन होता है कंपनी का जो फाइनेंशियल। सो इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया नया प्रोजेक्ट क्या एस्टैब्लिश करना, इन्वेस्ट करना नया। देन फिनेंसिंग डिसीजन मतलब हो गया आप सोर्स ऑफ फाइनेंस कहां से लोगे, कितना डेब्ट, कितना इक्विटी, कितना रेट पे लोगे। एंड डिविडेंड डिसीजन मतलब हो गया कितना पैसे जो कंपनी जो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्या शेयर होल्डर को, है ना। या तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करे या वही पैसा को कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन ना करके कंपनी में उन्हीं का पैसा लगा दे ताकि उसका वैल्यू बढ़ जाए। सो 3 तरह का जो है डिसीजन होता है। कितना? 3 तरह का डिसीजन होता है फाइनेंशियल डिसीजन। पहले हो गया इन्वेस्टमेंट, सेकंड फाइनेंशियल एंड डिविडेंड, IFD। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड डिविडेंड डिसीजन। तो पहले हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या होता है? इट इन्वॉल्व द डिसीजन रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायर्ड ऑपरेशनल फॉर डे टू डे एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो 3 डिसीजन है उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिए, इधर उधर देखना नहीं है। सुनिए, एलिमेंट ऑफ स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सो मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। 3 तरह का डिसीजन होता है। तो पहला क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशनल और डे टू डे, जैसे मैंने बोल रहा था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहले एक्सप्लेन किया था, कंपनी को रन करने के लिए पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो उसका डिसीजन लेने, कहाँ से ले, कितना परसेंट में ले, कौन बैंक से ले, है ना। सो वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म फंड। दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट हो गया, है ना। भाई मशीन खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, है ना, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में 2 आया, एक शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल और दूसरा हो गया आपका कैपिटल बजटिंग। सो ये 2 तरह का जो है डिसीजन को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड सेकेंड हो गया आपका जो है जैसे मशीनरी वगैरह खरीदना, लैंड बिल्डिंग और टूल खरीदना, ये सब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट हो गया फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में क्या होता है? डिसीजन रिलेटेड टू द वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। भाई कहाँ से लोगे पैसा? भाई और इक्विटी शेयर से लोगे कि बैंक से लोगे, कितना रेट पे लोगे, कैसे पेमेंट करोगे। तो फर्स्ट इज बोरोड फंड। बोरोड मतलब उधारी का फंड, बैंक से लोन लोगे। ओनर फंड हो गया, इक्विटी शेयर इशू करोगे, है कि नहीं। तो ये हो गया डिसीजन लेना है कि कितना परसेंट डेब्ट रहेगा, कितना इक्विटी रहेगा। सो दिस इज द एक्टिविटी पोर्शन ऑफ द बिटवीन द बेसिस ऑफ द रिटर्न ऑफ एक्सपेक्टेशन। मीन्स कितना इक्विटी, कितना ओनर फंड रहेगा, क्या इसका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है ना। नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया आपका डिविडेंड डिसीजन। प्रॉफिट में भी आइदर री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, जो भी प्रॉफिट कंपनी सेल्स माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट, है ना। सो वो कंपनी अपने पास यूज कर सकता है फिर से। क्यों? देखिए ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। देखो आप शेयर होल्डर हो, आप कंपनी से डिविडेंड मिला, सपोज आपको 1 लाख रुपए डिविडेंड मिला, तो वो पैसा को आप अगर सही से यूज नहीं करोगे तो आप स्पेंड कर दोगे तो फ्यूचर में आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो बहुत सारे शेयर होल्डर क्या करते हैं, बोलते हैं हमको डिविडेंड नहीं चाहिए 1 लाख रुपया, कंपनी जो है आप वही पैसा को आप अपना कंपनी में लगा लो, दूसरा कंपनी लगाओ, जो भी ग्रोथ होगा हमको दे देना और ये बढ़ता चल जाएगा। ठीक है, सो वही हो गया कि प्रॉफिट में भी आइदर री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस,
वॉट एवर द प्रॉफिट दैट कैन बी कंपनी यूज एंड दे विल नॉट गिव द डिविडेंड। कंपनी खुद से उसको यूज करेगा और डिविडेंड नहीं देगा, दैट इज डिविडेंड डिसीजन हो गया, है ना, दैट इज ग्रोथ और एक्सपांशन, है ना। देख सेकंड हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड, मे बी 10%, 5%, है ना, 2%, कितना डिविडेंड देगा, 10 रुपया देगा, 5 रुपये देगा, और कुछ भी दे सकता है। सो दैट इज द रेट ऑफ डिविडेंड पर शेयर, है ना। सो दैट हैज टू बी बैलेंस, ग्रोथ कितना करना है और कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सो दीज आर द 3 मेजर डिसीजन इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, है ना, कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने आपको बता दिया, है ना, जनरली फिक्स एसेट में और वर्किंग कैपिटल में होता है, और इंक्लूडिंग जैसे फर्नीचर, फिक्चर, टूल अगर खरीदना है, रिसर्च डिपार्टमेंट, है ना, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, देखो रिसीवेबल मैनेजमेंट हो गया। ये सब क्या हुआ, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, है ना, जो भी फिक्स एसेट खरीदे, है ना, टूल इक्विपमेंट्स मशीनरी इन्वेस्ट किए, और रिसीवेबल मैनेजमेंट। देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने आपको बताया कैपिटल बजटिंग, जैसे आपने कोई सामान खरीदा, है ना, एंड वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म। सो फंड रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे एक्टिविटीज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, है, पेमेंट ऑफ वेजेस, है कि नहीं, और डे टू डे एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, है ना। भाई रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड बनाने के लिए टाइम चाहिए, तो वो समय के लिए वेजेस नहीं दोगे क्या, फ्री में कोई काम करेगा, नहीं करेगा। भाई टेलीफोन बिल दोगे कि नहीं दोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा दोगे कि नहीं, रॉ मटेरियल खरीदोगे कि नहीं। सो वर्किंग कैपिटल उसके लिए चाहिए, पैसा चाहिए। नेक्स्ट हो गया वर्किंग कैपिटल का मेजर हो गया कैश मैनेजमेंट होता है, रिसीवेबल मैनेजमेंट। व्हाट इज कैश मैनेजमेंट, मीन्स आपको कैसे कैश को मैनेज करना है। द रिसीवेबल मैनेजमेंट मतलब हो गया डेटर मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट डेटर, कब कितना उधारी कैश में देना है और कितना क्रेडिट में देना है। क्रेडिट कितना टाइम के लिए दोगे, एक दिन के लिए दो, मैंने सप्ताह के लिए दोगे, महीना के लिए दोगे, 2 महीने के लिए दे, तीन दिन के लिए दोगे, है ना। क्या व्हाट विल द रिसीवेबल मैनेजमेंट, है ना, एजिंग और डेटर वगैरह जो है रिसीवेबल मैनेजमेंट में आता है। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, भाई रॉ मटेरियल, फिनिश गुड एंड योर वर्क इन प्रोग्रेस, तीन को बोलते हैं इन्वेंट्री, उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। रिसीव्ड, इशू एंड बैलेंस, उसको मैनेज करना। रिसीव कहाँ से, 6R पॉलिसी, राइट प्राइस, राइट प्लेस, राइट, ठीक है सब। फिर इशू कैसे करना है, फीफो लिफो, वेटेज एवरेज, है ना, स्टोरेज कहाँ करोगे। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, टोटल दिस कम्स अंडर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब वर्किंग कैपिटल में आता है। एंड टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल हो गया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड योर दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, रेशियो एनालिसिस का पूरा वीडियो अपलोडेड है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं उसमें, ठीक है, पूरा डिटेल है। टोटल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द टोटल फंड इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट। करंट एसेट में जैसे हो गया आपका करंट एसेट क्या है, कैश हो गया, डेटर्स हो गए, ये सब इन्वेंट्री होगा, दिस करंट एसेट। उसमें जो भी फंड इन्वेस्ट है उसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, है ना, ठीक है, करंट। देन नेट वर्किंग कैपिटल, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट अबव द करंट लायबिलिटी इज नेट वर्किंग कैपिटल। मीन्स करंट एसेट में करंट लायबिलिटी कर दोगे, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म में जिसको पेमेंट करना है ना, दैट इज करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट में करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल, और ग्रॉस में हो गया ओनली जितना आप करंट एसेट में इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला है, एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल या फॉर्मूला करंट एसेट में करंट लायबिलिटी क्या होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है। देन व्हाट इज करंट एसेट, करंट एसेट मींस व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली विद इन 1 ईयर, जो भी एसेट है इजीली कैश में कन्वर्ट हो गया विद इन 1 ईयर, है ना, जो लिटिल ओन रिटर्न। एग्जाम्पल मैंने कैश, डेटर एंड स्टॉक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी मीन्स पेमेंट विद द ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर में जिसको पेमेंट करना है, करंट लायबिलिटी, है ना। एग्जाम्पल बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या होते हैं, करंट
लायबिलिटी। पूरा रेशियो एनालिसिस में पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा वीडियो, पहला वीडियो में पूरा है सब, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिंपल है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी मैनेज कर देना है तो वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। सो फैक्टर इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल ये हम लोग देखेंगे डिटेल में। नेचर ऑफ द बिजनेस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, देन क्रेडिट अलाउंस, level of competition, availability of raw material, the social factors, then scale of operation, inflation, company business cycle, and availability of credit. So NOC LASSICA, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। सो बहुत सारे अदर है टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल का बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना दोस्तों को शेयर करिए।